हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कंपाउंड एंगल के O4 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है ए। तो एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? तो 90 से 0 से लेकर 90 होता है। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3B एंगल दिया हुआ है और साइन ए का वैल्यू क्या है? 4/5 है। तो हमको पूछा क्या है? 3 सेक बी माइनस 4 कोसेक बी बाई 2 के मॉड का वैल्यू पूछा है। तो अगर साइन ए 4/5 है तो कॉसे कितना होगा भाई? 3/5 होगा। प्लस इस कारण होगा क्योंकि ए क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन और कॉस क्या होता है? दोनों पॉजिटिव होता है। हमको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है? 3 सेक बी माइनस 4 कोसेक बी अपॉन 2 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ साइन ए और कॉस ए में भी 3 और 4 है। तो ये बनाने का कोशिश करते हैं। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो 3/5 सेक भी हो गया और 4/5 कोसेक भी हो गया अपॉन 2 है। अब देखते हैं 5/2 हो गया। 3/5 को क्या लिख सकते हैं? कॉसे लिख सकते हैं यहाँ से। और सेक बी को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस बी माइनस 4/5 को साइन ए लिख सकते हैं और कोसेक बी को 1/साइन बी। इसके मॉड का वैल्यू अपने को निकालना है। तो ये क्या हो गया? 5/2 साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी हो गया अपॉन नीचे में क्या है? कॉस बी इंटू साइन बी है। अब देखते हैं ऊपर में क्या है? साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी। तो ये हो गया साइन ऑफ बी माइनस ए और नीचे है साइन बी कॉस बी। इसके मॉड का वैल्यू निकालना है। बी का वैल्यू क्या कह रखा है? ए का वैल्यू कह रहा है 3B है, तो ए को पुट कर देते हैं 3B। तो क्या हो गया? b माइनस 3B हो गया अपॉन 5/2 इंटू साइन बी कॉस बी हो गया। ऊपर क्या है? माइनस ऑफ साइन 2B है, यानी 5/2 साइन ऑफ माइनस 2B है और नीचे क्या है? साइन बी कॉस बी है। तो देखते हैं 5/2 हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2B हो गया और नीचे क्या है? साइन बी कॉस बी है। अब हम क्या जानते हैं कि साइन 2B जो होता है वो क्या होता है? 2 साइन बी कॉस बी। तो ऊपर नीचे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बना? -5 का मॉड, यानी आंसर क्या हो गया? टोटल 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को वैल्यू निकालना है किस चीज़ का? cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7 प्लस cos 7π/7। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। cos 2π/7 हो गया, cos 4π/7 हो गया और ये क्या हो गया? cos 6π/7 हो गया। cos 7π/7 कितना होगा? cos पाई होगा और cos पाई का वैल्यू हम क्या जानते हैं? -1 होता है, तो इसको लिख लिए। अब देखते हैं cos 2π/7 प्लस cos 6π/7 कितना हो जाएगा? 2 cos a प्लस cos b क्या होता है? 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला से? 6 और 2 8, 4π/7 और 6 में से 2 माइनस किए तो 4π/7, डिवाइड करेंगे 2π/7 बन गया प्लस cos 4π/7। अब देखते हैं ये क्या हो गया? 2 cos 4π/7 हो गया और ये क्या हो गया? cos 2π/7 हो गया। cos 4π/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर 2π/7 माइनस 1। cos 2 थीटा क्या होता है भैया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो थीटा को अगर 2π/7 पकड़ेंगे तो cos 4 थीटा यही आएगा ना, जो अभी रखे हैं। अब देखिए 1 - 1 यहाँ, 1 - 1 यहाँ है, कितना हो गया? -2 हो गया प्लस 2 cos 2π/7 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? cos 4π/7 और यहाँ से क्या आ गया? cos 2π/7। फिर से लगाएंगे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला इसमें। तो देखते हैं क्या आएगा। cos a प्लस cos b कितना होता है? 2 cos a प्लस b/2, यानी 4 2 6/2 और 4 - 2 2/2, ये आ गया। यानी अपना क्या बन गया? -2 प्लस 4 इंटू cos π/7, cos 2π/7 और cos 3π/7। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, इन सब का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर थीटा π/7 पकड़ेंगे तो ये थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है तो इसको कुछ सेटल करना होगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। cos 3π/7 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 4π/7। आखिर 7π - 4π क्या होता है? 3π होता है। तो क्या आ गया? -2 प्लस 4 इंटू cos π/7 cos 2π/7
कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस 4π/7, यानी यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो -2 माइनस 4 cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 का अपने को वैल्यू निकालना है। तो मार्कर चेंज करते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं cos π/7 cos 2π/7 और cos 4π/7 कैसे होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे 1/2 sin π/7 से। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये चीज़ और ये चीज़ मिलके क्या हो गया, साइन ऑफ 2π/7, और ऊपर क्या है cos 2π/7 cos 4π/7, नीचे क्या बैठा है 2 sin π/7। अब देखिए फिर इसमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ और ये चीज़ मिलके क्या बन गया 4 sin 2 sin 2π/7 cos 2π/7 क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो हो गया sin 4π/7। फिर इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई है cos 4π/7, और नीचे में क्या है 4 sin π/7। अब देखिए फिर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये हो गया साइन ऑफ 8π/7, और नीचे क्या बैठा है 8 sin π/7, है ना। अब देखिए साइन 8π/7 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/7, और नीचे है 8 sin π/7। साइन पाई प्लस थीटा क्या जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो -7 sin π/7 हो गया। तो अपना नेट आंसर क्या बन गया, -1/8 बन गया। लेकिन अपने को कैलकुलेट क्या करना था, -2 -4 इंटू ये जो चीज़ है इसका वैल्यू हम क्या निकालें अभी, -1/8। तो अपना नेट आंसर कितना आ गया, -2 + 4/8, यानी -2 + हाफ। तो आंसर आ गया अपना -3/2। -3/2 बराबर क्या कह रहा है, -L/2 होगा, तो L भाई कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, AP इन्वॉल्व है इसमें। कह रहा है कि थीटा माइनस अल्फ़ा का कॉट और 3 cot थीटा और cot थीटा प्लस अल्फ़ा किस चीज़ में है भाई, AP में। तो ABC अगर AP में था तो हम क्या पढ़े थे कि 2B = A + C। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 3 cot थीटा बराबर हो जाएगा cot ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस cot ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। और ये सब क्या कंडीशंस दे रखा है ताकि डिफाइन हो हमारा cot। तो 6 cot थीटा क्या हो गया, cot ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस cot ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसको cos साइन में बदलते हैं, तो ये हो गया cos अपॉन साइन, और cot थीटा प्लस अल्फ़ा क्या हो गया cos थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। तो 6 cot थीटा बराबर क्या आ गया, cos थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा, अपॉन डेनोमिनेटर में क्या हो गया भाई, तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। इस चीज़ को इधर ले जाते हैं, ये जो डेनोमिनेटर में, तो क्या हो गया साइन थीटा माइनस अल्फ़ा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। और यहाँ क्या हो गया कॉस, अगर इसको हम A पकड़े इसको B पकड़े तो क्या हो गया cos A साइन B प्लस साइन A cos B। तो ये क्या होता है भाई साइन ऑफ A प्लस B होता है, तो साइन ऑफ A प्लस B कर देंगे, यानी थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये क्या आ गया साइन 2 थीटा आ गया, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या है 6 cot थीटा इंटू साइन A माइनस B इंटू साइन A प्लस B, क्या पर रखे हैं साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो यहाँ लगा दिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ क्या हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए cos थीटा हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि थीटा क्या है nπ/2 नहीं है, यानी cos थीटा 0 नहीं हो रहा है, तो हम cos थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। और 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 आ गया, तो 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया
2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। अपने को किस चीज़ का वैल्यू निकालना था, बोल रहा था 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू निकालो। तो ये कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ से दिख गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, दो चीज़ दे रखा है, एक K1 है एक K2 है। तो K1 तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दो डिफरेंस है, लेकिन K2 बहुत लंबा टर्म्स दिया हुआ है और साइन कॉस में दिया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं इसके साथ। देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले K2 को लिखते हैं भाई। तो K2 क्या हो गया अपना साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 27 थीटा हो गया अपना K2। इस चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस 3 थीटा क्या है। तो ये अकेले तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करें तो अपना बहुत शानदार आइडेंटिटी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई 2 होता है, और ये बन गया कॉस थीटा कॉस 3 थीटा। साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले से हेल्प लेके 3 थीटा माइनस थीटा। भाई 3 थीटा माइनस थीटा क्या होता है 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो गया। और नीचे क्या हो गया 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। टेलीस्कोपिक सीरीज में हम देखे थे इस टाइप का क्वेश्चन। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा अपॉन डेनोमिनेटर में क्या हो गया 2 कॉस थीटा कॉस 3 थीटा। तो इंडिविजुअली टर्म को डिवाइड करेंगे, साइन 3 थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कॉस 3 थीटा क्या आ गया साइन 3 थीटा अपॉन कॉस। इसको फिर से लिखते हैं, क्या हो जाएगा अपना ये साइन 3 थीटा कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा कॉस 3 थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया tan 3 थीटा बाई 2। यहाँ ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया tan थीटा बाई 2। तो हमको क्या समझ में आया है इतना दिमाग लगाने के बाद कि साइन थीटा कॉस 3 थीटा क्या होगा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा बाई 2 होगा। वैसे ही अगर हम निकालेंगे साइन 3 थीटा बाई कॉस 9 थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan ऑफ 27 थीटा माइनस tan ऑफ 9 थीटा बाई 2। देखते हैं कैसे, साइन 3 थीटा है ना बाई क्या है कॉस 9 थीटा है। इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत थी, साइन 3 थीटा को कॉस 3 थीटा की ज़रूरत थी, है ना। तो ये क्या बन रहा था साइन 6 थीटा बन रहा था ऊपर, और नीचे क्या बन रहा था 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 9 थीटा। अब देखते हैं साइन 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं 9 थीटा माइनस 3 थीटा, और इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 9 थीटा, यही लिखेंगे ना। अब देखिए साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा। तो यहाँ पर कॉस 3 थीटा कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा tan 9 थीटा, और यहाँ पे कॉस 9 थीटा कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा tan 3 थीटा बाई 2। तो ये कितना आ गया tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा बाई 2 आ गया। ऐसे ही अब और क्या निकालना है, साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 27 थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan ऑफ 27 थीटा माइनस tan ऑफ 9 थीटा अपॉन 2। ऑब्जर्व करिए देखिए क्या हो रहा है, जब tan आगे वाले में क्या है नीचे वाला का कॉस वाला है, और थीटा क्या है जो ऊपर में है। वैसे यहाँ पर 3 थीटा था तो यहाँ पर आया, और ये 9 थीटा यहाँ आया, तो ऐसे ही 27 थीटा यहाँ आएगा और 9 थीटा इधर आएगा। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है और K2 का वैल्यू निकालना है। तो K2 क्या है अपना इन तीनों का जोड़ है, तो tan इसका वैल्यू क्या है tan 3 थीटा माइनस tan थीटा बाई 2, और इसका वैल्यू क्या है tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा बाई 2, और साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 27 क्या थीटा क्या है tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा बाई 2। तो सब जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा tan 27 थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 2। ये क्या है K2 है, और K1 क्या दे रखा है, तो tan 27 थीटा माइनस tan थीटा क्या दे रखा है K1।
तो K2 क्या हो गया भाई, K1/2 हो गया। अपने को क्या निकालना है, K1/K2। तो K1/K2 क्या हो जाएगा, K2 इधर आ जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, तो 2 हो गया ये। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो 1 - 4 sin 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री अपॉन क्या है, 2 sin 10 डिग्री है। तो इसमें अगर ये हमको बड़ा फेमस फार्मूला है, 2 sin A sin B, ये क्या होता है, 2 sin A sin B क्या होता है भाई, cos A माइनस B माइनस ऑफ cos A प्लस B, यही होता है ना। तो यहाँ पे लगाते हैं, A ये है, B ये है, तो क्या हो जाएगा, cos A माइनस B 10 - 70 माइनस 60 माइनस cos A प्लस B 10 + 70 80 डिग्री अपॉन 2 sin 10 हो गया। 1 - 2 cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा होता है। तो cos ऑफ -60 कितना हो गया, cos 60 हो गया, प्लस 2 cos 80 अपॉन 2 sin 10। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो 2 × हाफ हो गया, प्लस 2 cos 80 अपॉन 2 sin 10। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 हो गया, तो 2 cos 80 अपॉन 2 sin 10, 2 से 2 कट गया, cos 80 अपॉन sin 10, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो cos 90 - 10 हो गया cos 80, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin 10/sin 10 कितना हो गया, 1 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा कह रहा है 4/5 है, और sin अल्फा माइनस बीटा कितना कह रहा है, 5/13 है, और अल्फा बीटा क्या कह रहा है कि 0 से लेके π/4 है। तो अल्फा देखते हैं, अल्फा 0 से लेके π/4 है, बीटा भी 0 से लेके π/4 है, तो इन दोनों का सम 0 से लेके π/2 है ना। इसको ओवरराइट करने से अच्छा फिर से लिख लेते हैं, यहाँ π/4 हो गया और यहाँ दोनों को जोड़ दिए तो π/2 हो गया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्या पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर cos अल्फ़ा प्लस बीटा भैया 4/5 है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 3/5 होगा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या निकालना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दे रखा है 5/13 है, तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा 12/13 तो होगा पाइथागोरस से, लेकिन ये नहीं पता है कि आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे। अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो अल्फ़ा क्या पता है कि 0 से लेके π/4 है, और बीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके π/4 है, तो माइनस बीटा क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया। अब देखिए अल्फ़ा 0 से π/4, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इन दोनों को ऐड करो, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ आ गया, माइनस π/4 से π/4। तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा इस दौरान क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा देखिए कहाँ से कहाँ है, π/4 यहाँ तक है और माइनस π/4 यहाँ तक है। इस पूरे दौरान cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में और फोर्थ में cos थीटा क्या होता है भैया, पॉजिटिव, यानी cos अल्फ़ा माइनस बीटा का पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो 12/13 लेंगे, माइनस 12/13 रिजेक्ट होगा। यहाँ तक अपना काम हो गया। लेकिन ये सब तो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन था, निकालना क्या है अपने को, tan 2 अल्फ़ा। tan 2 अल्फ़ा देखते हैं क्या हो सकता है। तो 2 अल्फ़ा को हम बहुत स्मार्टली लिख सकते हैं, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा। हो गया ना भाई, बीटा बीटा कैंसिल हो गया। अब इसको a ले लें, इसको b ले लें, तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, यही होता है ना। और a क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, और b क्या है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा है। ये हो गया अपना, यहाँ तक अपना काम हो गया। लेकिन अभी तक तो हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले नहीं है। लेकिन अगर किसी को साइन और कॉस पता है तो tan क्या होता है भाई, क्लास 10th में पढ़ रखे हैं, डिवाइड कर देंगे सिंपली 3/4। ऐसे ही tan अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, साइन बाई कॉस यानी 5/12 हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 3/4 है और tan अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 5/12 है, तो ये हो गया। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से 4 गया 3, तो 3 3 9 प्लस 5, और नीचे 48 हो गया, 48 माइनस 15। अब देखिए 9 और 5 14/12 बाई 33/48। 12 से 4 चला गया तो 14 × 4/33 हो गया आंसर, यानी 56/33
3। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा में बच्चे फंस जाते हैं। अब देखिए, अब क्या है क्वेश्चन, साइन 25, साइन 35, साइन 85, थ्योरी का क्वेश्चन है अपना। पेन चेंज करते हैं और बनाते हैं। देखिए, साइन 25, साइन 35 और साइन 85, 60 से इधर जाएंगे 25 तो क्या मिलेगा भैया? 85 डिग्री। 60 से इधर माइनस करेंगे 25 तो क्या मिलेगा? 35 डिग्री। यानी क्या पता चल गया कि 35 क्या है? 60 माइनस 25, और 85 क्या है? 60 प्लस 25। वैसे तो फार्मूला होता है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, लेकिन कुछ व्यूअर को हो सकता है फार्मूला नहीं याद हो, तो ना हम फार्मूला लिखेंगे ना फार्मूला का यूज़ करेंगे, डिराइव ही करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो गया, ये साइन 60 माइनस थीटा हो गया, और ये साइन 60 प्लस थीटा हो गया। अब देखिए एक फार्मूला लेकिन हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 क्या होता है? 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4, जिसका वैल्यू आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है भैया? साइन 3 थीटा होता है। अब थीटा क्या माने थे? 25 डिग्री, तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। साइन 75 का भी वैल्यू वैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये भी डिराइव कर लिया जाए। साइन 75 कैसे निकाल सकते हैं? ए प्लस बी का यूज करके, 45 प्लस 30, क्योंकि ए प्लस बी तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा? साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। तो साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस 30 हो गया √3/2, कॉस 45 हो गया 1/√2, साइन 30 हो गया 1/2, यानी √3 प्लस 1/2√2। तो साइन 75 का यहाँ वैल्यू रख दिए, √3 प्लस 1/2√2 इंटू नीचे 4 पहले से बैठा है, तो क्या हो गया? √3 प्लस 1/8√2। लेकिन गाड़ी यहीं नहीं रुका है, बोला है √a प्लस √b प्लस c का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे रूट हटाना है, तो ऊपर रूट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे क्या बन गया भैया? 16। ऊपर क्या बन गया? √6 प्लस √2। क्या अब ये आ गया √a प्लस √b बाई c के फॉर्मेट में, जहाँ पे a b c क्या है? नेचुरल नंबर दिया है इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। इससे ज़्यादा ये लोवेस्ट हो भी नहीं सकता है, √6 प्लस √2 बाई √16। तो अपना आंसर क्या निकालना है? a प्लस बी प्लस c बाई 18। a है 6, b है 2 और c है 16। तो क्या हो गया? 16 प्लस 2 प्लस 6 बाई 18, यानी 24 बाई 18, यानी 6 4 बाई 3, 1.333। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.3 का बार लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा फेमस आइडेंटिटी है। क्या है ये? 1 प्लस tan 1, 1 प्लस tan 2, 1 प्लस tan 45 है। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। 1 प्लस tan 1, 1 प्लस tan 2, 1 प्लस tan 44 कहीं आ रहा होगा, उसके बाद क्या आ रहा होगा? 1 प्लस tan 45। इसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो भैया पता है कि 2 होता है, क्योंकि tan 45 1 है, तो ये 2 हो गया। अब अपने को इतना का वैल्यू निकालना है। एक बड़ा फेमस थ्योरम है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 होता है। कब? जब a प्लस बी क्या हो? 45। इसका प्रूफ ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो tan a प्लस बी को क्या लेना है? 45। तो tan a प्लस बी क्या हो गया? tan 45 1 हो गया। इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो tan a प्लस tan b कितना आ गया? 1 माइनस tan a tan b आ गया। tan a tan b को इधर ले आते हैं LHS में, तो tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b हो गया बराबर 1। यहाँ से tan a कॉमन लो, तो क्या हो गया भाई? 1 प्लस tan b। अब यहाँ पे भी 1 प्लस tan b चाहिए, लेकिन 1 तो था नहीं, तो 1 दोनों साइड ऐड किए, उधर 1 ऐड किए 2 बन गया। अब क्या हो गया कॉमन? 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b क्या हो गया? 2 हो गया। यही तो हम बोल रहे थे, एक बड़ा फेमस रिजल्ट है ये। तो अब देखिए, अब ऑब्जर्व करिए, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b, क्या a प्लस b है 45? तो a 1 है, b 44 है, यानी हो गया। यानी 1 प्लस
tan 1 इंटू 1 प्लस tan 44 कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही 1 प्लस tan 2 इंटू 1 प्लस tan 43 भी 2 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 है ये 43 है तो a प्लस बी कितना आ गया 45। ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे तो 1 प्लस tan 22 इंटू 1 प्लस tan 23 तक जाएंगे। ये भी क्या आएगा 2, क्योंकि 22 और 23 मिल के क्या होता है 45। तो अपना आंसर क्या आ गया 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 1 बार 2 बार, कहाँ तक 1 से लेके 22 तक, ये 22 बार है। इंटू एक 2 पहले से बैठा हुआ है 1 प्लस tan 45 वाला, तो ये 2 हो गया। यानी 2 की पावर 22 इंटू 2 कितना आ गया 2 की पावर 23 आ गया। ये क्या हो गया 2 की पावर n हो गया। तो n कितना आ गया 23, लेकिन निकालना n/4 है, तो 23/4 अपना आंसर हो गया। 23/4 कितना होगा 4 5 जा 25, 4 5 जा 20, 3 हाथ में आया तो क्या बचा 75 हो जाएगा 5.75। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/100 tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81। तो इसका वैल्यू निकालना है अपने को। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। tan 9 को क्या लिख सकते हैं sin 9 बाई cos 9, और tan 81 को sin 81 बाई cos 81, माइनस यहाँ क्या कॉमन आएगा tan 27 और tan 63 है, तो हो गया sin 27 अपॉन cos 27 प्लस sin 63 अपॉन cos 63। तो sin 9 cos 81 प्लस sin 81 cos 9 अपॉन क्या हो गया cos 9 cos 81, माइनस sin 27 cos 63 प्लस sin 63 cos 27 अपॉन क्या हो गया cos 27 cos 63। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b हो गया यानी 9 प्लस 81 अपॉन cos 9, cos 81 को क्या लिख सकते हैं sin 9, cos थीटा होता है ना भाई, cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा, वही यूज़ कर लिए, माइनस sin a cos b cos a sin b कितना हो गया sin a प्लस b 27 प्लस 63 अपॉन cos 27 cos 63। अब देखिए 81 प्लस 9 क्या हो गया 90 हो गया, और नीचे क्या हो गया sin 9 cos 9, sin 18/2 हो गया, sin थीटा/2 होगा ना भाई, sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2, माइनस sin 27 प्लस 63 कितना हो गया sin 90 बाई cos 27, cos 63 को क्या लिख सकते हैं sin 27, तो ये हो गया 2 sin 90 बाई sin 18, sin 90 1 होता है तो 2 अपॉन sin 18 माइनस 1 अपॉन sin 27 cos 27 क्या हो गया sin 54/2 हो गया। क्यों? क्योंकि sin 54 क्या होगा 2 sin 27 cos 27। अब देखिए 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो गया 1 बाई साइन 18 माइनस 1 बाई साइन 54 को क्या लिख सकते हैं cos 36, साइन 54 होगा ना यार, साइन 90 माइनस 36 तो क्या हो जाएगा cos 36। तो ये आ गया 1 बाई साइन 18 कितना होता है √5 माइनस 1/4, और cos 36 होता है √5 प्लस 1/4, तो 4 ऊपर चला गया, बचा क्या 1 बाई √5 माइनस 1 माइनस 1 बाई √5 प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। 4 2 जा 8 हो गया, एलसीएम लेंगे √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1, यहाँ आ गया √5 प्लस 1 और यहाँ आ गया √5 माइनस 1, √5 से √5 क्या होगा कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 8 अपॉन 5 माइनस 1 4, तो 16/4 क्या हो गया अपना आंसर 4 हो गया। लेकिन वैल्यू क्या था डिवाइड बाई 100 करके बताना था, तो 4/100 कितना हो गया 0.04 हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको पेन चेंज करते हैं फिर बनाते हैं। क्या कह रहा है 2 cos 40 माइनस cos 20 अपॉन साइन 20 है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। cos 40 को 20 के फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, एक तो तरीका है cos 60 माइनस 20 लाने का, यही करके देखते हैं बाई साइन 20। ऐसा इस कारण क्यों, क्योंकि इसमें फंस जाते हैं,
अगर ऐसा करते तो लेंदी हो जाता। अब देखिए cos 60 माइनस cos 20 क्या होगा, cos 60 cos 20 प्लस साइन 20 साइन 60। cos a माइनस बी यही होता है ना, cos a cos b साइन a साइन b का प्लस माइनस cos 20 अपॉन साइन 20। अब देखिए cos 60 क्या है भैया, हाफ है, तो 2 इंटू हाफ इंटू कॉस 20 प्लस 2 इंटू साइन 60 कितना, √3/2 साइन 20 माइनस cos 20 अपॉन क्या है साइन 20। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो cos 20 बचा, और यहाँ भी cos 20 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, √3 साइन 20 अपॉन साइन 20। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, √3, और √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.732। तो अपना O4 का 10 क्वेश्चन बन गया। अब O1 O2 O3 बनाएंगे।